प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के दूसरे भाग पाठ नंबर 12 ऊष्मागतिकी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम ऊष्मीय इंजन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसमें क्या क्या भाग हैं और वो किस तरह से कार्य करता है और उसकी दक्षता के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को इसमें पढ़ाई जाने वाली सारी सामग्री को अपने नोट्स की कॉपी में भी लिखना है और पूरी तरह से समझते हुए याद भी करना है। तो शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के पाठ नंबर 12 ऊष्मागतिकी में ऊष्मा इंजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कृपया ध्यान लगाकर समझने का प्रयास करें। ऊष्मा इंजन या ऊष्मीय इंजन ऐसी युक्ति जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करती है, उस युक्ति को ऊष्मा इंजन या ऊष्मीय इंजन कहते हैं। ऊष्मा इंजन के प्रमुख भाग 3 होते हैं। नंबर 1 स्रोत, नंबर 2 कार्यकारी पदार्थ और नंबर 3 सिंक। ऊष्मा इंजन में गर्म ऊष्मा भंडार होता है जिसे ऊष्मीय स्रोत कहते हैं। उसका ताप उच्च होता है तथा उसे T1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ऊष्मीय इंजन में ठंडा ऊष्मीय भंडार भी होता है जिसे ऊष्मीय सिंक कहते हैं और उसका ताप निम्न होता है जिसे T2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान रहे, सिंक का ताप हमेशा निम्न ताप होता है और स्रोत का ताप हमेशा उच्च ताप होता है। T1 ग्रेटर देन T2। चलो एक बार और। ऊष्मा इंजन के प्रमुख भाग ऊष्मीय स्रोत, ऊष्मीय सिंक, कार्यकारी पदार्थ। नंबर 1 ऊष्मीय स्रोत। ऊष्मा इंजन में एक उच्च ताप पर ऊष्मीय भंडार होता है जिसे ऊष्मीय स्रोत कहते हैं। ऊष्मा इंजन कार्य करने के लिए ऊष्मीय स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है। ग्रहण की गई ऊष्मा Q1 द्वारा व्यक्त की जाती है तथा ऊष्मीय स्रोत का ताप T1 द्वारा व्यक्त किया जाता है। नंबर 2 ऊष्मीय सिंक। ऊष्मा इंजन में निम्न ताप पर एक ऊष्मा भंडार होता है जो ऊष्मीय इंजन के कार्यकारी पदार्थ से अतिरिक्त ऊष्मा ग्रहण करता है। उस निम्न ताप के ऊष्मा भंडार को ऊष्मीय सिंक कहते हैं। इसके ताप को T2 से व्यक्त करते हैं। नंबर 3 कार्यकारी पदार्थ। ऊष्मा इंजन में एक घर्षण रहित पिस्टन युक्त पात्र में गैसीय पदार्थ भरा होता है जिसे कार्यकारी पदार्थ कहते हैं। सामान्यतः कार्यकारी पदार्थ ऊष्मीय स्रोत अर्थात उच्च ताप के ऊष्मीय भंडार से ऊष्मा ग्रहण करता है और ग्रहण की गई ऊष्मा ऊर्जा द्वारा कार्य किया जाता है तथा बची हुई ऊष्मा को निम्न ऊष्मा भंडार अर्थात ऊष्मीय सिंक को स्थानांतरित कर दी जाती है। याद रहे, निम्न ऊष्मा भंडार अर्थात ऊष्मीय सिंक के ताप को T2 द्वारा व्यक्त किया जाता है और कार्यकारी पदार्थ द्वारा सिंक को प्रदान की गई ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को Q2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब ऊष्मा इंजन का कार्यकारी पदार्थ ऊष्मीय स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करके उसमें से कुछ ऊष्मा W कार्य में रूपांतरित कर देता है तथा बची हुई ऊष्मा को सिंक को प्रदान कर देता है। अब ऊष्मा इंजन की कार्यविधि को समझते हैं। ऊष्मा इंजन में भरा हुआ कार्यकारी पदार्थ गैस के रूप में होता है। यह उच्च ऊष्मा भंडार अर्थात स्रोत से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करता है जिसे Q1 द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसके कारण उसके आयतन में वृद्धि होती है और पिस्टन ऊपर की ओर उठता है। स्रोत द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा से कार्य किया जाता है तथा बची हुई ऊष्मा ऊर्जा को ठंडे ऊष्मा भंडार अर्थात सिंक को प्रदान कर दिया जाता है। प्रदान की गई ऊष्मा ऊर्जा को Q1 द्वारा व्यक्त करते हैं जिसके कारण पिस्टन पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। याद रहे, स्रोत द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा Q1 तथा सिंक को प्रदान की गई ऊष्मा को Q2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ कार्य Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है। यह प्रक्रम पूरा होने के बाद कार्यकारी पदार्थ दोबारा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है और ऊष्मा इंजन उसी तरह से वही प्रक्रम दोहराता है।
इस प्रकार से पिस्टन फिर से ऊपर नीचे होने लगता है और ऊष्मा इंजन द्वारा ऊष्मा ऊर्जा निरंतर यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है। इस प्रकार से ऊष्मा इंजन लगातार ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण करके उसको यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य करता रहता है। अब ऊष्मा इंजन की दक्षता के बारे में पढ़ते हैं। ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ द्वारा किए गए कार्य और ऊष्मा स्रोत द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा ऊर्जा के अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं। किया गया कार्य सदैव ऊष्मा इंजन में कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा ऊर्जा और ऊष्मा सिंक को प्रदान की गई ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा के अंतर के बराबर होता है। कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया कार्य बराबर स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा माइनस सिंक को प्रदान की गई ऊष्मा, अर्थात W बराबर Q1 माइनस Q2। ऊष्मा इंजन की दक्षता को दूसरे शब्दों में समझते हैं। ऊष्मा इंजन के एक पूर्ण चक्र में किए गए कार्य तथा स्रोत द्वारा ली गई कुल ऊष्मा के अनुपात को ऊष्मा इंजन की दक्षता कहते हैं। इसे नीटा द्वारा व्यक्त करते हैं। माना कि कार्य W स्रोत द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा Q1, ध्यान रहे यहाँ ताप की जगह पर ग्रहण की गई ऊष्मा को पढ़ना है। उसमें इंजन की दक्षता का सूत्र ईटा बराबर W/Q1। इसमें कार्य सदैव स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा Q1 तथा सिंक को प्रदान की गई ऊष्मा Q2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः दक्षता ईटा बराबर Q1 माइनस Q2/Q1। अगर Q1 का भाग लगाते हो तो आपके पास आता है ईटा बराबर 1 माइनस Q2/Q1। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊष्मा इंजन की दक्षता मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। Sri Dashora Indian Cute Boy